हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद रवि पर। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट वीडियो होने वाली है अब, क्योंकि रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, तो ये हमारी लास्ट वीडियो रहने वाली है और ये फाइनल वीडियो है यूपी पुलिस कट ऑफ को लेकर। ठीक है, इसमें बात करेंगे कि रनिंग जो कंप्लीट हो चुकी है उसमें कितने बच्चे पास हुए हैं टोटल रनिंग में। सिर्फ बॉयज की बात करेंगे अभी पहले, और यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सही है, सारी बात करेंगे कि किसमें कितनी कट ऑफ बढ़ने वाली है। ठीक है, और ये बिल्कुल सटीक एनालिसिस होगा जो यूपी पुलिस फाइनल कट ऑफ को लेकर होगा। रनिंग को ध्यान में रखकर ही ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, काफी कम से कम 15-20 दिन बाद ये वीडियो बनाई जा रही है कट ऑफ को लेकर, तो इसमें सभी बातों का ध्यान रखा गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर, मतलब पेज पर चलते हैं डायरेक्ट, जो मतलब बनाए हुए हैं। उससे पहले आपसे एक बात बोलूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना रो स्कोर कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, जितना भी आपका रो स्कोर है, किस शिफ्ट में है, आप अपना रो स्कोर जरूर बताएं कमेंट में। ठीक है, चलिए चलते हैं डायरेक्ट पेज पर। देखो, ये है पहला पेज। ठीक है, देखो इसमें सिर्फ मेल की बात की गई है अभी के लिए। देखो टोटल पोस्ट मेल की कितनी है, 48,196 पोस्ट है मेल की टोटल, जिसमें से 2% फ्रीडम फाइटर, 5% एक्स सर्विसमैन और 5% होमगार्ड है। तो आप इसको 12% मान लें। अगर आप इन 48,196 पोस्ट का 12% बाहर करेंगे, मतलब हटाएंगे, तो ये पोस्ट बचती है आपकी टोटल 42,415। ठीक है, जो प्रॉपर मेल के लिए पोस्ट है, जो प्रॉपर मेल के लिए पोस्ट है, वो आपकी पोस्ट बचती है 42,415 पोस्ट। ठीक है, अब देखो, अब इन पोस्ट पर जो पास हुए हैं डीबीपीएसटी के लिए यूआर में, ठीक, देखो अब मतलब पहले ये देख लेते हैं कि हर कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट है। यूआर में आपकी कितनी पोस्ट है, 16,966। ठीक है, ओबीसी में कितनी पोस्ट है आपकी प्रॉपर मेल के लिए, 11,452। और ईडब्ल्यूएस में आपकी प्रॉपर मेल के लिए जो पोस्ट है वो है 4,241। और एससी में है आपकी 8,907 और एसटी में है आपकी 848। ठीक है, ये प्रॉपर मेल के लिए पोस्ट है, इसमें मतलब कुछ भी नहीं है, इसमें सब ये हटाने के बाद है। ठीक है, अब इनका हर जो डीबीपीएसटी में पास किया गया है हर कैटेगरी में, वो 2.89 टाइम पास किया गया है। ठीक है, यानी 2.89 गुना पास किया गया है, इंक्लूडिंग सैम कट ऑफ, मतलब सैम कट ऑफ वालों को भी इंक्लूड करने के बाद में। तो ये आपका बनता है 16 यूआर में, तो 16,966 का अगर 2.8 गुना करेंगे तो ये आपका बनता है यूआर में 49,031, यानी इतने लड़कों को पास किया गया है, इंक्लूडिंग सैम कट ऑफ। अभी आप इस बात को बहुत अच्छे से याद रखें। ठीक है, और ओबीसी में पास किया गया है आपका 11,452 का 2.89 टाइम, 33,096। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में पास किया गया है आपका 4,241 का, अगर आप 2.89 टाइम करेंगे तो ये बनता है आपका 12,256, यानी इतने लड़कों को पास किया गया है ईडब्ल्यूएस में। और एससी में पास किया गया है आपका 8,907 पोस्ट बनती है इनकी, और इनका 2.89 अगर टाइम करेंगे तो ये आपका बनता है 25,741। ठीक है, बिल्कुल रियल डाटा बता रहा हूँ मेरे भाई, आपको कुछ भी इधर उधर का नहीं होगा इसमें पूरी वीडियो में। ठीक है, यानी जितनी कट ऑफ इस वीडियो में बता दूंगा आपको, उससे अगर पॉइंट भी मतलब इंक्रीज हो जाए ना, तो आपको मैं ये इस बात को मतलब शर्त के साथ कहता हूँ, आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना उसी दिन, जिस दिन कट ऑफ का फाइनल कट ऑफ लगेगी उस दिन। ठीक है, यूपी पुलिस का, इस बात की मैं आपको श्योरिटी देना चाहता हूँ। देखो एसटी में पोस्ट है आपकी 848, इसका 2.89 टाइम, और ये होता है आपका 2450। देखो एक बात और मैं आपको बताता हूँ पहले, मतलब अगर आप कट ऑफ लगा रहे हो यूपी पुलिस की फाइनल, तो कुछ तर्क तो दो, यानी लॉजिक के साथ तो लगाओ आप कट ऑफ। मतलब अनाप शनाप कुछ भी लगा दोगे कट ऑफ, तो मतलब कुछ उसका लॉजिक हो, तभी तो मजा आता है ना वीडियो देखने में भी, कि बंदे ने कुछ लॉजिक के साथ बात बताई है, इसका मतलब इतना हो सकता है। ठीक है, देखो आठ आठ नौ वाहिनियों का तो 10 वाहिनियों का अप्रोक्स मिल गया डाटा। अब 2 वाहिनियों का तो हम खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं 8-10 को देखकर, कितना इतना हो सकता है इसमें। ठीक है ना, अभी देखो मैं बताऊंगा टोटल कितने पास हुए होंगे डीबीपीएसटी, और रनिंग के बाद में जो टोटल बचे हैं मेल, वो कितने पास हैं फाइनल कट ऑफ के लिए। ठीक है, आपने देखो इतना समझ लिया, इस चीज को ध्यान में मतलब रख लिया कि प्रॉपर देखो, आप ऐसा मत लगाना कि 19,000 पोस्ट है यूआर में और 13,000 पोस्ट ओबीसी में, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, होमगार्ड भी है, यानी प्रॉपर पोस्ट ये वाली है, ये वाली जो प्रॉपर है ये। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो अभी नेक्स्ट पेज है, अब इसमें मैंने देखो ये लिख रखा है, नोट डीबीपीएसटी में 15% एंड रनिंग प्लस एब्सेंट 12% फेल हुए हैं, जो बिल्कुल एक एवरेज हो सकता है। देखो डीबीपीएसटी में ज्यादा हो सकते हैं, 2-3% ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 15% ही मानते हैं हम। और रनिंग में तो देखो 12% हुआ है एवरेज, अब इतना तो हो गया, क्योंकि फेल भी हुए हैं काफी, 10% तो फेल हुए ही हैं, और प्लस 2-1% एब्सेंट भी हैं, तो आप मान सकते हैं 12% तो रनिंग में एब्सेंट एंड फेल 12% होंगे, और डीबीपीएसटी में 15%, तो ओवरऑल 27% फेल हो गए होंगे। ठीक है, ओवरऑल 27% फेल हुए हैं हर कैटेगरी में। मैं अभी के लिए हर कैटेगरी मानता हूं, लेकिन मुझे लगता है यूआर और ओबीसी में ये ज्यादा ही फेल रेशियो है। ठीक है, यूआर और ओबीसी में ये ज्यादा ही फेल है, तो आप अभी के लिए हर कैटेगरी में 27% मान लें।
तो डीबीपीएसटी और रनिंग के बाद हर कैटेगरी में बचा स्टूडेंट, जो डीबीपीएसटी हुआ है और रनिंग हो गई, उसके बाद में हर कैटेगरी में इतने इतने स्टूडेंट बच रहे हैं। ठीक है, इतने इतने स्टूडेंट हर कैटेगरी में बच रहे हैं। देखो यूआर में जैसे कितने, यूआर में प्रॉपर स्टूडेंट कितने पास हुए थे डीबीपीएसटी के लिए, 49,031। अगर मैं इन 49,031 का, ठीक है, 27% निकाल दूं, 27%, तो ये आपका बनता है 13,238। 13,238 आपका मतलब बनता है, यानी इतने बाहर हो गए कैंडिडेट डीबीपीएसटी और रनिंग में। ठीक है, रनिंग में फेल और एब्सेंट सब मिलाकर यानी 13,238 कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं यूआर में। तो प्रॉपर कितने बच रहे हैं जो फाइनल मेरिट के लिए बचेंगे यूआर में, वो आपके बचेंगे 35,793 कैंडिडेट। ठीक है, यूआर में आपके प्रॉपर जो कैंडिडेट बच रहे हैं वो 35,793 कैंडिडेट बच रहे हैं जो फाइनल के लिए जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। देखो ओबीसी में प्रॉपर कैंडिडेट कितने थे जो डीबीपीएसटी के लिए पास हुए थे, 33,096। ठीक है, अगर आप 33,096 का 27% निकालते हो, ठीक है, जो बाहर होगा कैंडिडेट डीबीपीएसटी रनिंग प्लस एब्सेंट मिलाकर, तो ये आपका बनता है 8,935। ठीक है, 8,935 बनता है आपका, और ये कैंडिडेट बाहर हुए हैं ओबीसी में। ठीक है ना, ये ज्यादा ही होगा, कम का तो आप भूल जाएं, ये ज्यादा ही होगा। तो 8,935 कैंडिडेट बाहर हो गए। अब प्रॉपर जो कैंडिडेट बचते हैं ओबीसी में 24,161 कैंडिडेट बचते हैं जो प्रॉपर फाइनल मेरिट के लिए बचे हुए हैं अभी के लिए 198.99 से 214 तक। 214 से ऊपर वाले हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो अपनी कैटेगरी में वापस आएंगे बाद में। अब आप एक बात इनमें और नोट करें, इन सभी में मैंने सैम कट ऑफ वालों को नहीं हटाया है। ठीक है, इन जो ये जो बच्चे बच रहे हैं ना फाइनल के लिए, अभी मैंने सैम कट ऑफ वाले नहीं हटाए हैं इसमें से। ठीक है, इनमें सैम कट ऑफ वाले भी इंक्लूड हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 198.99 ओबीसी का बच्चा इनमें शामिल है 24,161 में। ठीक है, 198.99 जो एक्चुअल कट ऑफ है। आप ऐसा कैसे लगा लोगे 199 भाई, क्योंकि एक जो पॉइंट है ना सेम, वहां पर भी 3-4 हजार बच्चे हो सकते हैं ओबीसी के। तो आप तो एकदम 199 ऐसा कैसे कभी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि सैम कट ऑफ पर भी तो बच्चा है ओबीसी का। हो सकता है हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि 23,000 में से 2400 ही बच्चा होगा, भाई ज्यादा भी तो हो सकता है, क्योंकि जब ओबीसी की भीड़ ज्यादा है तो फिर बच्चे भी ज्यादा हो सकते हैं एक पॉइंट पॉइंट पर। ठीक है ना, अब ऐसी बात कर लेते हैं। देखो ईडब्ल्यूएस की टोटल पोस्ट कितनी है, सॉरी टोटल जो पास कैंडिडेट है डीबीपीएसटी के लिए वो है आपके 12,255। अब इसका 27% आप बाहर करोगे तो ये होता है 3,309, जो फाइनल के लिए बचते हैं 8,947 ईडब्ल्यूएस में। एससी में टोटल कैंडिडेट पास थे डीबीपीएसटी के लिए 25,741, इसका 27% आप आउट करोगे डीबीपीएसटी और रनिंग प्लस एब्सेंट मिलाकर, तो ये बनते हैं आपके 6,950। ये कैंडिडेट बाहर हो गए। अब प्रॉपर 18,791 कैंडिडेट आपके फाइनल के लिए बचते हैं एससी में। ठीक है, और ऐसी इसी तरह एसटी में 2450 का 27% आउट कर दो, 661 बन रहा है, यानी इतने कैंडिडेट बाहर हुए हैं डीबीपीएसटी और रनिंग प्लस एब्सेंट तीनों चीजों को। तो ये एसटी के लिए आपके बच रहे हैं फाइनल के लिए 1789 कैंडिडेट आपके बच रहे हैं। अब एक बात आप इसमें नोट करें, इन सभी में ये जो आपके कैंडिडेट हैं ये वाले, ठीक है एक सेकंड, ये जो आपके कैंडिडेट हैं ये वाले, ये वाले जो आपके कैंडिडेट हैं इनमें सैम कट ऑफ वाले भी शामिल हैं, जैसे 35,793, 24,161, 8,947 और 8,791 और 1,789। अब आप जब इन सभी को जोड़ोगे, क्योंकि ये कैंडिडेट पास हो गए हैं, अब फाइनल के लिए बचे हुए कैंडिडेट है ये, तो यही जो कैंडिडेट है ना जो रनिंग प्लस सब चीज डीबीपीएसटी के बाद में पास हो गए हैं, तो आप जब इन सबको जोड़ोगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना रनिंग के बाद में कितने लड़के पास हुए हैं, तो ये आपके बन रहा है अप्रोक्स 89,000 कुछ, यानी 89,000 कुछ बन रहा है। ठीक है, यानी आप 90,000 मान लो इनको, यानी 90,000 लड़के डीबीपीएसटी रनिंग के बाद में पास हो गए हैं फाइनल कट ऑफ के लिए। 48,100 सॉरी 42,415 पोस्ट के लिए। ठीक है, अब एक बात आप और नोट करें, मैंने सैम कट ऑफ वाले नहीं हटाए हैं। ठीक है, अभी सैम कट ऑफ वाले इनमें शामिल हैं सब, जैसे एससी की सैम कट ऑफ जितनी है उसके भी होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी होंगे, ओबीसी वाले भी होंगे, लेकिन जनरल वाले जो सैम कट ऑफ पर है ना, देखो सिर्फ जनरल वाले में जनरल के जो स्टूडेंट होंगे सैम कट ऑफ पर वही बाहर होंगे। लेकिन अगर उनमें ओबीसी का, एससी का और ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट सैम कट ऑफ पर होंगे ना जनरल वाली पे, क्योंकि उनका तो अभी हो सकते हैं थोड़े बहुत हों, जो जनरल की सैम कट ऑफ लगी पड़ी है वहां पर कुछ ना कुछ तो लड़के होंगे जरूर अदर कैटेगरी के, तो उनका तो कोई बाहर होने का मतलब है नहीं, क्योंकि वो तो अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे वापस। ठीक है, उनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब सैम कट ऑफ वाला सिर्फ जनरल वालों से है, जो जनरल वाले सैम कट ऑफ पर होंगे वही बाहर होंगे। ठीक है, मान लो आप कितने हो, 2,000 हो, 2500 हो, 3,000 हो, जितने भी हो, सिर्फ बाहर वही होंगे। अदर कैटेगरी की तो अपनी अपनी कैटेगरी में सॉरी आवाज थोड़ी खराब है, अपनी कैटेगरी में वापस ही आ जाएंगे। ठीक है ना, तो आप मान सकते हैं 23,000 में से अगर आप मान लो 14,000 बॉयज होंगे टोटल,
जो 23,000 सैम कट ऑफ पर थे भर्ती बोर्ड के अनुसार, उसमें से 14,000 आप मान लो, 4,000 आप मान लो बाहर हो गए होंगे रनिंग प्लस डीबीपीएसटी में, तो 10,000 प्योर 10,000 कैंडिडेट मेल वाले जो बच रहे हैं सैम कट ऑफ पर, उनमें से आप मान लें 10,000 अगर आप माइनस भी करोगे 90,000 में से, तो 80,000 यानी 79 या 80,000 कैंडिडेट प्रॉपर बच रहे हैं फाइनल के लिए। ठीक है, यानी 80,000 मान सकते हो आप प्रॉपर कैंडिडेट फाइनल के लिए बच रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो यहाँ पर लिख रखा है मैंने नोट, सभी सैम कट ऑफ वालों को इसमें शामिल किया गया है हर कैटेगरी में। ठीक है, देखो अब एक सबसे पहले फैक्ट पर बात करके ट्राई करेंगे कि एक अंक पर एवरेज कितना होगा। देखो अभी पहले ओबीसी और जनरल कट ऑफ के अंतर जो एक नंबर पर एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो जैसे जनरल की जो कट ऑफ है डीबीपीएसटी के लिए वो कितनी थी 214.04 और ओबीसी की कितनी थी 198.99। तो आप इन दोनों का डिफरेंस चेक करें कितना है 15.05 का। अब 15.05 पर जो कैंडिडेट है ओबीसी के वो 33,096 है, क्योंकि जब भीड़ सबसे ज्यादा ओबीसी की बता रहे हो तुम लोग सब जितने भी यूट्यूबर्स हो या अदर जितने भी लड़के हैं, तो भाई साहब फिर एवरेज भी एक अंक पर ज्यादा ही होगा। आप दुगना पिछली वाली वैकेंसियों से दुगना भी हो सकता है एवरेज। ठीक है, अब एक अंक पर जो एवरेज है अभी के लिए हम मान लेते हैं 33,096 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 2206 समथिंग आ रहा है, 2200 आप मान लो इसको। ठीक है, तो मतलब पूरा ही ले लेते हैं, क्या 6 वो इधर कर रहे हैं, हम 2200 मान लेते हैं। अभी 2200 एक अंक पर एवरेज आ रहा है। ठीक है, अब आप चेक करें, यानी एक अंक पर जो एवरेज है 2200 है ओबीसी में, जनरल में ज्यादा होगा। ठीक है, जनरल में ज्यादा ही होगा एक अंक पर एवरेज, क्योंकि ओबीसी में 2200 है तो जनरल में कम से कम ये 2500 प्लस होगा। अब ओबीसी के लिए फाइनल, जो ओबीसी फाइनल के लिए बॉयज हैं वो कितने बच रहे थे 24,161, और ओबीसी के जो कुल पद हैं वो आपके हैं 11,452। ठीक है, ओबीसी के जो कुल पद हैं 11,452 और ओबीसी सॉरी ओबीसी के लिए जो पद है 11,452 और ओबीसी के लिए फाइनल के जो कैंडिडेट बचे हुए हैं वो है आपके 24,161। तो अब आप चेक करें कि ओबीसी में कितने कैंडिडेट बाहर करने होंगे, तो 24,161 में से 11,452 आप बाहर कर दें तो ये आपके बनेंगे 12,709 कैंडिडेट फाइनल में बाहर होंगे ओबीसी के। बिल्कुल सच्चाई है भाई, जितनी पोस्ट नहीं है इतने कैंडिडेट बाहर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आप चेक करें एक अंक पर ओबीसी का एवरेज 2200 है। देखो मैं आपको एक बात और समझा दूं, एक अंक पर जो कट ऑफ के आसपास का एवरेज होता है ना, जो कट ऑफ के आसपास का एवरेज, कट ऑफ के आसपास के अंक का एवरेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमने 2200 माना है। आप यकीन करें मेरी बात पर 3,000 प्लस भी हो सकता है कट ऑफ के आसपास का जो एक अंक का एवरेज है ओबीसी में। ठीक है, तो आप जो बाहर कैंडिडेट हो रहे हैं 12,709, अभी हम प्रॉपर ओबीसी की बात कर रहे हैं, हम वो उनकी बात नहीं कर रहे जो कैंडिडेट यूआर से ओबीसी में आएंगे, क्योंकि वो तो बढ़ाएंगे थोड़ी बहुत जितनी बढ़ा है उस पर भी बात करेंगे। देखो अब आप 12,709 को 2200 से डिवाइड करोगे जो बाहर कैंडिडेट करने हैं तो लगभग 5.77 मार्क्स, कितनी 5.77 मार्क्स ये वाली कट ऑफ बढ़नी थी ओबीसी की। 6 मान लो, चलो इसको 6 मार्क्स बढ़नी थी ओबीसी की प्रॉपर। अगर सिर्फ ओबीसी से ही कट ऑफ बनती, यूपी पुलिस में ओबीसी के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ बनानी थी तो केवल 6 मार्क्स बढ़ती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप कुछ कैंडिडेट यूआर से ओबीसी में आएंगे जो थोड़ी बहुत कट ऑफ बढ़ाएंगे। ठीक है, अब वो कितने होंगे उस पर बात कर लेते हैं। देखो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो प्रॉपर ओबीसी की 5.7 मार्क्स बढ़नी चाहिए थी, लेकिन जनरल से ओबीसी के काफी सारे स्टूडेंट होने की वजह से जनरल में ओबीसी के, तो वो जब वो अपनी कैटेगरी में आएंगे तो थोड़ी बहुत कट ऑफ वो भी बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो अब उस पर बात कर लेते हैं कितनी बढ़ाएंगे वो लोग। यूआर के कुल स्टूडेंट कितने थे फाइनल कट ऑफ के लिए 35,793, और यूआर के कुल पद कितने हैं 16,966। ठीक है, आप इस चीज को समझें। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी 16,966 पद ही भरने हैं, ये बात तो आपको सबको पता है। आप कुछ कैंडिडेट बाहर भी करने हैं तो आप चेक करें कितने कैंडिडेट बाहर करने हैं फाइनल में। 35,793 में से 966 आप आउट कर दो, 18,827 कैंडिडेट बाहर करने हैं फाइनल के लिए। ठीक है, अब आप इसमें चेक करें जो 18,827 कैंडिडेट बाहर करने हैं, इसमें देखो प्रॉपर यूआर वाले भी होंगे, प्रॉपर जो जनरल वाले कैंडिडेट है वो भी होंगे जो बाहर होंगे, और आपके इसमें ओबीसी वाले भी होंगे, आपके इसमें ईडब्ल्यूएस वाले भी होंगे क्योंकि जो अपनी कैटेगरी में आएंगे, और आपके इसमें एससी वाले भी होंगे और एसटी वाले भी होंगे। 100-200 तो एसटी वाले होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आप देख लें इसमें 18,827 में से अप्रोक्स 40% तो लड़का ओबीसी का होगा ही होगा, 40 से 45% ओबीसी का लड़का होगा ही होगा इसमें हमारे अनुसार। ठीक है, देखो आप कम भी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम अप्रोच ज्यादा ही लेके चलेंगे ना, क्योंकि कट ऑफ का मामला है यार, कम बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 18,827 में से अगर 45% चेक कर लें तो लगभग 7 से 8,000 ओबीसी का स्टूडेंट इसमें होगा जो फाइनल से जनरल वाली कट ऑफ जब बढ़ेगी तो बाहर होगा। ठीक है, अपनी कैटेगरी में वापस आएगा।
अब इसमें से 8,000 जो बाहर होंगे, फिर 8,000 कैंडिडेट अगर मान लो जो मतलब ओबीसी वाले बाहर आएंगे, तो आप वहां पर चेक करें कि जो अंत में एवरेज होता है एक अंक पर वो कम होता है वहां पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1600 एक अंक का एवरेज माना है, ठीक है। कितना माना? 1600 मैंने एक अंक का एवरेज माना है यहाँ पर। तो आप इस चीज से चेक करें कि जो इनके आने से जो कट ऑफ बढ़ रही है वो बढ़ रही है आपकी 5 मार्क्स, ठीक है। मतलब वापिस आने वाले जो कैंडिडेट हैं ओबीसी में यूआर से, उनके आने से जो कट ऑफ बढ़ेगी ओबीसी की वो 5 मार्क्स बढ़ रही है। तब ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी बढ़ेगी? देखो 5.77 मार्क्स पहले बढ़ रही थी प्रॉपर ओबीसी के लिए, और 5 मार्क्स अब बढ़ रही है। तो आप मान सकते हैं कि 10.77 से 11 मार्क्स के बीच में ओबीसी की फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। अब इससे नीचे कितनी बढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन इससे ज्यादा का मुझे नहीं लगता, ठीक है। आप 11 मार्क्स मान लें हाईएस्ट, 11 मार्क्स, ठीक है। अप्रोक्स 11 मार्क्स आप मान सकते हो कि ओबीसी की फाइनल कट ऑफ बढ़ने वाली है, ठीक है। अब देखो इसमें सेम कट ऑफ वाले स्टूडेंट मैंने नहीं हटाए हैं, तो आप अपने अनुसार चेक कर सकते हो कि एक आध मार्क्स और कम हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि सेम कट ऑफ वाले इंक्लूडेड हैं इन सभी में। तो एक ही मतलब पॉइंट में ही अंतर आएगा, मान सकते हैं 1 मार्क्स का अंतर आ सकता है, 1 मार्क्स का हो सकता है। जैसे मैंने देखो यहाँ पर लिख रखा है कि देखो अब ओवरऑल की बात करते हैं पहले, क्योंकि मैंने लिख रखा है इसमें, देखो नीचे लिख रखा है सामने, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। पहले ओवरऑल की बता देते हैं आपको कि ओवरऑल हर कैटेगरी में कितनी कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके यूआर में कितनी बढ़ेगी, ठीक है। देखो यूआर में 6 से 7 मार्क्स, ठीक है। यूआर में 6 से 7 मार्क्स फाइनल कट ऑफ बढ़ने वाली है। वर्तमान में कितनी है? 214.04। आप इसमें 7 मार्क्स ऐड करोगे तो 221 तक, ठीक है। यानी यूआर में फाइनल सिलेक्शन 221 पे 100% होगा ही होगा, ठीक है। 221 अगर आपके हैं तो आपको फाइनल के लिए कोई नहीं रोक रहा यूआर में। ओबीसी में आपका 10 से 11 मार्क्स, ठीक है। 11 मार्क्स आप मान सकते हैं, 11 मार्क्स अगर आपके हैं एक्स्ट्रा तो आप आराम से ओबीसी में फाइनल सिलेक्शन लेकर जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस में आपका अगर आपके 12 मार्क्स हाईएस्ट हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स 12 हैं आपके ईडब्ल्यूएस में, तो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कोई नहीं रोकेगा, आप लेकर जाएंगे फाइनल सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। और एससी में आपके 13 मार्क्स अगर हाईएस्ट हैं एक्स्ट्रा, तो आपको एससी में फाइनल सिलेक्शन के लिए कोई नहीं रोक रहा। एसटी में आपके 15 मार्क्स, ठीक है। अगर आपके इतने हैं तो आपको फाइनल के लिए कोई नहीं रोकेगा, आप आराम से फाइनल सीट लेकर जाओगे। आप देखो पॉइंट भी नोटेड, 1 मार्क्स इसमें कट ऑफ नीचे रह सकती है, क्योंकि सेम कट ऑफ वाले भी इसमें सभी शामिल हैं जो फाइनल के लिए बचे हुए हैं, ठीक है ना। अगर इसमें 10,000 भी सेम कट ऑफ वाले हुए तो फिर 90,000 से नहीं, फिर 80,000 से तय होगा कि कितने बच्चे बाहर करने हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज को नोट कर सकते हो। बस आज की वीडियो में यही था। और फीमेल का बता दूं चलो आपको कि फीमेल में कितनी बढ़ सकती है कट ऑफ। देखो फीमेल में जनरल के लिए 3 से 4 नंबर, जनरल जो फीमेल है 3 से 4 नंबर, और ओबीसी में 4 या 5 नंबर, ठीक है। एससी में भी 5 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 5 या 3 या 5, 3 और 5 के बीच में ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और एसटी तो भाई बहुत मुश्किल लड़कियां मिलेंगी एसटी की, 1-2 नंबर भी एक्स्ट्रा है ना, हो सकता है डाउन भी आ जाए एसटी की, ठीक है। तो बस इतना ही था। आप इसमें अब देख सकते हैं अपना अपना क्या क्या है सिस्टम। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अब डायरेक्ट रिजल्ट के बाद में, क्योंकि उसके बाद अभी आप कोई फाइनल वगैरह कोई वीडियो नहीं आएगी किसी भी टॉपिक पर, ठीक है ना। बस अब मिलते हैं रिजल्ट के बाद में। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए।